हेलो मेरी इडियम फ्रेज की फैमिली। तो कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो टॉप 200 इडियम फ्रेज में पहला है बीट अराउंड द बुश। मतलब टॉपिक चेंज करना, इधर उधर की बात करना, घुमा फिरा कर बात करना। टू वाला है स्पिल द बीन्स। स्पिल मतलब फैलाना, बीन मतलब सेम। मतलब ये है सेम की सब्जी को फैलाना। तो मॉम को अनजाने में वैभव ने मेरा भेद खोल दिया कि मैंने सब्जी फैलाया था। तो बीन्स को मैंने फैला दिया था बाय मिस्टेक, तो वैभव ने मेरा अनजाने में भेद खोल दिया। तो अनजाने में भेद खोल देना, स्पिल द बीन्स मतलब अनजाने में भेद खोल देना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग। एक आदमी का अगर एक आर्म और एक टांग जुड़वाना हो तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का मतलब बहुत महंगा पड़ना। ठीक है। वंस इन अ ब्लू मून। नीली रात मतलब नीली चंद्रमा की रात जब होती है वो साल भर में कभी कभार आती है या कभी कभार दिखता है। तो वंस इन अ ब्लू मून मतलब कि कभी कभार दिखना। ठीक है। फेस द म्यूजिक। अगर डीजे की म्यूजिक बज रहा था तो उस तरफ फेस करके बैठे हुए तो किए का परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा ना। तो किए का परिणाम भुगतना, फेस द म्यूजिक मतलब किए का परिणाम भुगतना। ठीक है कि फेस अगर तुम डीजे की तरफ करोगे तो भुगतो। अंडर द वेदर। अंडर द वेदर मतलब वेदर के अंदर चेंज हो रहा है तो बीमार हो जा रहे हैं लोग, तो मतलब बीमार होना। अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू मतलब आकस्मिक घटना। ब्लू व्हेल ने बोल्ट खा लिया तो उसके साथ क्या होगा? वो आकस्मिक घटना, अचानक से कुछ भी हो सकता है, तो आकस्मिक घटना। अब ब्यूरी द हैचेट। तो जो भी हैचेट मतलब तनाव है उस झगड़े को खत्म करना ही जीवन में आगे बढ़ने का लक्ष्य होता है। तो मतलब बरी द हैचेट मतलब बरी छोड़ दो, हैचेट मतलब टेंशन, लड़ाई वड़ाई। क्यों? क्योंकि आगे बढ़ना है जिंदगी में, तो ऐसे चीज को छोड़ देना, झगड़ा खत्म करना। ठीक है। वाइल्ड गूस चेज। जंगल में चेज करते करते अगर घुस गए तो फिर तुम्हारी खोज निरर्थक है। जंगल तो कोई भी जानवर का घर होता है, तो अगर कोई चीज़ पकड़ना है तो वो जंगल के बाहर, तो वही वाइल्ड गूस चेज, जंगल में घुस घुस गया चेज करते करते, तो निरर्थक प्रयास। ठीक है, या निरर्थक खोज। एट द 11th आवर। मेरे पास केवल 11 घंटे हैं, अब 11वां घंटा अंतिम मौका है तुम्हारे पास। तो एट द 11th आवर मतलब आखिरी मौके पर। ब्रेक द आइस मतलब बर्फ को तोड़ना। तो बर्फ तोड़ के अपनी चुप्पी तोड़ने लगा। लोग सोचे कि वो कमजोर है, वो शांत था, तो लोग ना ऐसे सोचे, जबकि ऐसा नहीं है। वो बर्फ को तोड़ के अपनी चुप्पी को शांत किया। मतलब ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी को तोड़ना। ठीक है। ब्लो वंस आउंस ट्रम्पलेट। ब्लो मतलब बहना, वंस मतलब आउंस मतलब खुद से, अपनी ट्रम्पलेट अपनी तरह की अपनी तारीफ को खुद से कहना या बहना मतलब अपनी तारीफ बंदा खुद कर रहा है। ठीक है, तो बहना खुद से अपनी ट्रम्पेट तारीफ कर रहा है। ठीक है, तो ब्लो द वंस आउंस मतलब आउंस ट्रम्पेट मतलब कि अपनी तारीफ खुद कर। तो भाई अगला है गेट इनटू हॉट वाटर। गर्म पानी में जाके मुसीबत मोल नहीं लेना है। बाल उल टूटने लगता है, शरीर जर्जर होने लगती है, तो गेट इनटू हॉट वाटर मतलब मुसीबत में पड़ना। हिट द नेल ऑन द हेड। नाखून उसके सिर पर अगर तुम वार करोगे तो ये वो भी सही जवाब देगा, याद रखना। अगर उसके सर पे जवाब सवार करो, पिटाई करोगे नेल से, तो सही जवाब देगा। ठीक है, तो नाखून उसके सिर पर मारना कि सही जवाब दे। तो हिट द नेल ऑन द हेड मतलब कि सही जवाब देना। ठीक है, या बिल्कुल सही होना। हैव एन एक्स टू ग्राइंड। भाई तुम अपने एक्स को लेकर के ग्राइंड करोगे, पेड़ को कट करोगे, तो फिर इन्वायरमेंट को दिक्कत होगी, परेशानी होगी आने वाली पीढ़ी को। तो इसका मतलब हैव एन एक्स ग्राइंड मतलब कि अपने निजी स्वार्थ के लिए तुम ऐसा कर रहे हो, पेड़ काट रहे हो, तो निजी स्वार्थ। तो हैव एन एक्स टू ग्राइंड मतलब कि निजी स्वार्थ। ठीक है, आगे चलते हैं। टू स्मेल रेड। चूहे की बदबू आ रही, तो कुछ संदेह है, कहीं चूहा कहीं भगवान के पास तो नहीं चला गया। सेल इट अ डे। जो बड़े प्रोडक्शन या जो दुकान उकान में रहते तो उनको कहा जाता है ना, इतना बेचो एक दिन में। तो सेल इट अ डे, तो इतना बेचो एक दिन में, ऐसा मालिक ने कहा। लेकिन रात को कहा जितना हो कोई दिक्कत नहीं, उतने में ही ठीक है। तो मतलब सेल इट अ डे मतलब आज के लिए इतना ही।
ठीक है। तो सेल मतलब बेचना एक दिन में, ऐसा कहा मालिक ने, बट रात में पूछा तो कहा आज के लिए इतना ही, बाकी अगले दिन सेल करना। ठीक है। अब 18 पर चलते हैं। गिफ्ट ऑफ द बैग। तो गिफ्ट उसको गैब, गैब मतलब गिफ्ट उसको हमने दिया कि माँ की उसकी जो उसकी माँ है उसकी जीभ थोड़ी सी सरस्वती माता वास करती हैं। ठीक है। जीभ पर माँ खुद वास करती हैं। तो गिफ्ट उसको गिव बाय माँ, माँ सरस्वती उसको गिफ्ट दी हैं कि माँ उसके ही जिह्वा पर वास करती हैं। तो गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब कि उसको गिफ्ट मिला है सरस्वती माँ जिह्वा पर वास करना, मतलब गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब जिह्वा पर सरस्वती माँ का वास। ठीक है। सी आई टू आई, आंख से आंख मिला के बात करना यूपीएससी पैनल में, जब तक कि वो लोग ये ना कहें कि हाँ मैं पूर्णतः सहमत हूँ। तो क्या हो जाएगा, सी आई टू आई मतलब पूर्णतः सहमत होना। ठीक है। आगे चले, चलो आगे देखते हुए हम लोग 20 वाला। सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस मतलब भाई मैं एकदम बॉर्डर पर बैठा हूँ, तटस्थ होकर बैठा हूँ, मतलब बॉर्डर के फेंसिंग पर सिट होना, मतलब तटस्थ तो हूँ, बेचारा दुविधा में भी है कि कहीं कोई अदर तरफ से कोई दिक्कत ना आ जाए। याद रखना है इस बात को, सिट ऑन द फेंस मतलब तटस्थ होना, दुविधा में रहना। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और इसके बाद अगले वाले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम, बाय। ठीक है।